नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज एक बार पुनः आपके समक्ष द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत अमेरिका के संविधान के बारे में चर्चा करते हुए अमेरिका की संविधान की विशेषताओं से संबंधित वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का एक संविधान होता है जो कि उस राष्ट्र को एक विशिष्ट दिशा में ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। प्रत्येक राष्ट्र के संविधान की अपने आप में कुछ विशिष्ट उसकी स्थितियां कहें या विशेषताएं होती हैं। जब हमने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था तो हमने प्रारंभ में उसके संविधान की विशेषताओं का भी कुछ उल्लेख किया था। अमेरिका के संविधान को पढ़ते समय यहाँ ये आवश्यक है कि हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करें या उनके बारे में चर्चा करें, क्योंकि एक संविधान को समझने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उस संविधान का स्वरूप कैसा है, क्योंकि संविधान की जो विशेषताएं हैं वो उस राष्ट्र के संपूर्ण शासन व्यवस्था के स्वरूप को दर्शाती है, उस राष्ट्र में वहाँ के नागरिकों की स्थिति को दर्शाती है, उस राष्ट्र में वहाँ के नागरिकों और सरकार के बीच जो संबंध हैं, जो उनकी स्थिति है, उसको दर्शाती है। अतः प्रत्येक राष्ट्र के संविधान के संदर्भ में उसके विशेषताओं का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। एक फ्रेंच राजनीति शास्त्री हुए हैं, नाम है डी टॉकविले। वे कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है और इनमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता भी है। तो डी टॉकविले महोदय का जो ये वक्तव्य है, यह वास्तव में अमेरिका का जो संविधान है उसकी स्थिति को प्रकट कर रहा है कि अमेरिका का संविधान सरल है, संक्षिप्त है और स्पष्ट एवं निश्चित भी है। और हम सब लोग जानते हैं, विगत व्याख्यान में हमने चर्चा करी, जहाँ भी कोई अनिश्चितता का भाव होता है या जहाँ भी स्पष्टता का अभाव होता है तो वहाँ पर अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संविधान की जो मूल आत्मा को ध्यान में रखते हुए उस संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता है। जब हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन करते हैं तो कुछ विशिष्टताएं जो हमारे समक्ष उभर करके आती हैं, उनमें पहली विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। तो यहाँ स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसका निर्माण 1787 में हुआ और यह विश्व का पहला लिखित संविधान था। अमेरिका के संविधान का ब्रिटेन के संविधान की भांति कोई विकास नहीं हुआ, वरन इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण जो है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से हुआ, एक निश्चित समयावधि में हुआ। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जो संविधान की धाराएं हैं, उसका जो मूल ढांचा है, सब कुछ लिपिबद्ध है, सब लिखा हुआ है। तो अमेरिका का संविधान लिखित है और निर्मित है, यह इसकी पहली विशेषता हुई। दूसरी बात कि यह सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व में
सबसे छोटा संविधान है। मुनरो जो हैं, एक विद्वान हुए हैं, वे कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, जिनको जो कि 10 या 12 पेज में लिखे हुए हैं और उसको आधा घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि अन्य राष्ट्रों के संविधानों के साथ तुलना करें तो ये सूक्ष्मतम नज़र आता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है, सर्वाधिक संक्षिप्त है, क्योंकि अमेरिका के संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने यह तय किया कि वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए संविधान के बारे में जो भी उपबंध हैं उनका निर्धारण वो एक समय में नहीं कर सकते हैं, जिसकी की आवश्यकता समय समय पर होती रहेगी। अतः उन्होंने केवल मूल ढांचे के निर्धारण का प्रयास किया और समय के सापेक्ष जो भी आवश्यकता होती है तो अमेरिका का न्यायालय जो है वो उस पर प्रकाश डाल करके उसकी व्याख्या कर देता है। तीसरी जो विशेषता नज़र आती है वह है कि यह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। तो स्पष्ट है कि अमेरिका का संविधान जो है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। अमेरिका का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। तो संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को दी गई। तो ये जो मैंने अभी वाक्य का उल्लेख किया, यह अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि जो संप्रभु शक्ति है वो आम जन में निहित है। चौथी जो विशेषता है वह है संविधान की सर्वोच्चता। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के निर्माण के लिए, उनके द्वारा जो निर्मित प्रलेख कहें, आलेख कहें, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय और संघ की जो इकाइयां हैं ये सब इसके अधीन हैं। किसी प्रकार संविधान का उल्लंघन इनके द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत जो संविधान का निर्माण हुआ वह सर्वोच्च है और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है वे सब इस संविधान के अधीन हैं। पांचवी विशेषता नजर आती है वह है कठोर संविधान। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह अत्यधिक कठोर है। जो अमेरिका की व्यवस्थापिका है, जैसे कि हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण होता है उस प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण या कहें कि संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जाता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से एक भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना उचित प्रतीत हुआ था। अमेरिका का जो संविधान है वह न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है, मतलब केवल परिभाषा करें कठोर है ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवहार में भी वह कठोर है। इसका कारण कैसे है पता पड़ता है हमको कि लगभग 210 वर्षों में इस संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं और इनमें से भी मतलब 27 में से भी 10 संशोधन तो एक साथ तुरंत हो गए थे जब जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अब
यहाँ पे सोच सकते हैं कि 210 वर्षों की अवधि में इतने कम संशोधन होना अपने आप में यह दर्शाता है कि अमेरिका का जो संविधान है उसके अंदर संशोधन करना आसान नहीं है, अतः यह कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। तो यह अपने आप में अमेरिका के संविधान की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसको दर्शाता है। कठोर संविधान होने के कारण अमेरिका का संविधान एक विशिष्ट स्थिति के अंतर्गत या विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आता है। छठवीं जो विशेषता हमको नजर आती है वह है गणतंत्रात्मक शासन, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसके द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है। इससे तात्पर्य क्या है कि अमेरिका जो है उसके लोकतंत्र का जो अध्यक्ष है, अमेरिका के लोकतंत्र का जो अध्यक्ष है वह ब्रिटेन के भांति कोई सम्राट नहीं होगा या उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, बल्कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वह जनता के द्वारा चुना हुआ या जनता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार होगा। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अध्यक्ष है, संघ का अध्यक्ष जिसे राष्ट्राध्यक्ष कहेंगे, वह राष्ट्रपति होता है जो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना करता है। इसके अतिरिक्त जो अगली विशेषता नजर आती है वो है संघात्मक शासन की स्थापना। स्पष्ट है कि अमेरिका के संविधान के द्वारा अमेरिका को एक संघ राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अमेरिका में जो अमेरिका का संघ है उसके अंदर 50 इकाइयाँ हैं या 50 राज्य हैं और संविधान के द्वारा विश्व के प्रथम और पूर्ण संघ राज्य की स्थापना की गई है। राज्य के सभी प्रमुख लक्षण जो हैं संघ राज्य के वो इसके अंदर में हमको विद्यमान नजर आते हैं। जो अमेरिका का संघ है उसमें राज्य की जो शक्तियां हैं वो मौलिक हैं और केंद्र की शक्तियां प्रदत्त हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के अंतर्गत वहाँ के संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो अगली विशेषता नजर आती है वह है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना, अर्थात प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना। तो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का मोटा मोटा हमको देखने को मिलता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष जिसको कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो जो अमेरिका के संविधान के निर्माता थे वो इस बात को जानते थे कि अमेरिका जैसा जो विशाल राज्य है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कल्पना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया और जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो शासन में कार्य में भागीदारी निभाते हैं। इस प्रकार से वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। जो अगली विशेषता नज़र आती है वो है न्यायिक सर्वोच्चता, कि जो सभी संघात्मक राज्य के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इस बात से हम विदित हैं कि जितने भी संघ राज्य हैं सब में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका जो कार्य है वो संविधान की व्याख्या करना और उसकी रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया, तो ताकि जो केंद्र और राज्य की शक्तियां हैं उनके विवाद ना हो, राज्यों के मध्य परस्पर विवाद ना हो, तो न्यायपालिका जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से संविधान की रक्षा करती है, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और राज्यों के जो अधिकार हैं उनकी भी रक्षा का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अगली विशेषता नजर आती है वो है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। हम जानते हैं कि जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था उसी प्रकार से अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में संसदात्मक शासन को नहीं अपनाया और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष तय होता है। कार्यपालिका का एक ही रूप होता है, वही नाम मात्र की और वही वास्तविक, दोनों अलग अलग नहीं होती। एक ही के अंतर्गत
जिसका नाम है, वास्तविक शक्तियाँ भी उसी को प्राप्त होती हैं। अगली जो विशेषता हमको नज़र आती है वह है कि सीमित शासन का सिद्धांत। तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने यह प्रयास किया कि भविष्य में राष्ट्रपति या शासन का कोई अंग तानाशाह ना हो जाए, अतः उसको सीमित रखने का कार्य किया और शासन व्यवस्था उसी प्रकार से निर्धारित करी। अगली जो विशेषता नज़र आती है वो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शासन को सीमित रखने के लिए और नागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। हालांकि प्रारंभ में जो संविधान का निर्माण हुआ, मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संविधान में जो बहुत सारे पक्ष थे उनके मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते के परिणाम स्वरूप 1791 में पहले 10 संशोधन करके मौलिक अधिकारों को अपना लिया गया। इसके अतिरिक्त जो विशेषता नज़र आती है वह है दोहरी नागरिकता। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, जिस कारण से वहाँ पर दोहरी नागरिकता भी वहाँ के नागरिकों को प्राप्त हुई है। एक तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें कि वह निवास करता है। इसके अतिरिक्त जो विशेषताएं हमको नज़र आती हैं वह है शक्ति विभाजन और नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत, कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत यह प्रयास किया गया है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पृथक पृथक रहते हुए अपना अपना कार्य करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। साथ ही नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है ताकि उनके मध्य परस्पर समन्वय की स्थापना भी हो सके। इसके अतिरिक्त व्यक्तिवादी दर्शन को मान्यता प्रदान की गई है और संविधान में कुछ कुछ चीज़ें जो हैं उसको महत्वपूर्ण बात है इनका कि उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि जो अमेरिका का संविधान है, जैसा कि हमने प्रारंभ में चर्चा करी कि वह एक सीमित और संक्षिप्त संविधान है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने केवल संविधान का जो मूल ढांचा है उसको तय करने का कार्य किया। तो इस प्रकार से ये सारी विशेषताएं जो हैं ये अमेरिका के संविधान की आधारभूत और मूल विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।